हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डिजायर ईआरपी सॉल्यूशंस। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो टैली का ट्रायल बैलेंस है और डेबुक है उसको हम कैसे गूगल शीट के ऊपर अपलोड करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हम किस तरीके से टैली को गूगल शीट पे इंटीग्रेट करते हैं। सो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि अभी हमें ट्रायल बैलेंस और डेबुक का डेटा कैसे अपलोड करना है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल शीट पे पहले जा रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं दो सीट क्रिएट कर लेता हूँ। सो एक सीट का नाम रखता हूँ मैं डेबुक, और एक और शीट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं नेम दे देता हूँ ट्रायल बैलेंस का। सो दो सीट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, टैली में जाता हूँ। टैली में क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है और टीडीएल ऐड करने के बाद ये नया ऑप्शन आ जाएगा। सो गूगल से डेटा पे इस पे एंटर करेंगे, इसके सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे सेटअप करना है। सो इस वीडियो में अभी सीधा हम डायरेक्टली आते हैं इस पे कि इस रिपोर्ट को हम कैसे सेटअप करेंगे। सो अभी जो डालने वाले हैं वो है ट्रायल बैलेंस के लिए। सो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस सर्च करेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट का नेम आ जाएगा, ट्रायल बैलेंस से जो भी रिलेटेड रिपोर्ट है। सो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आ गया। जो गूगल सीट का आईडी है हम सेम कॉपी करेंगे क्योंकि हमने नया सीट क्रिएट नहीं किया है। सो सीट का जो नेम है वो हमने नया क्रिएट किया है, तो सीट का नेम हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। तो सीट का नेम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। सो हमने, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया कुछ। सो यहाँ पे हमारा सीट का नेम है ट्रायल बैलेंस। सो हमने ट्रायल बैलेंस डाल दिया। कॉलम, टोटल कॉलम और कॉलम आईडी हम बाद में फिल करेंगे। जो हमारा जो नेक्स्ट है वो डे बुक डालना है, तो यहाँ पे डे बुक रिपोर्ट भी ऐड कर लेंगे। तो डे बुक रिपोर्ट हमने ऐड कर लिया, इसमें सीट आईडी हमारा ये सेम ही रहेगा। तो सीट आईडी मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और जो डे बुक का जो पेज, जो यहाँ पे गूगल शीट पे नेम है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, टैली में मैं पेस्ट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे कॉलम और कॉलम आईडी डालना है। सो मैंने क्या किया है, एक्सेल में डेटा को एक्सपोर्ट करके पहले से रखा है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉलम्स को कॉपी करेंगे। सो यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, जो कॉलम है ये डेबुक का कॉलम एम तक है। और यहाँ पे हमें काउंट करना पड़ेगा कि, तो ये 13 कॉलम है। सो हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल कॉलम 13 और जो कॉलम आईडी है वो एम है। और इस ट्रायल बैलेंस वाला का भी हम अपडेट कर देते हैं। सो ट्रायल बैलेंस का भी मैंने डेटा निकाला था। सो ट्रायल बैलेंस का जो लास्ट कॉलम है जी है। सो ये हो गया आपका 7। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे जी। तो ये हमारा क्या हुआ कि सेटअप क्रिएट हो गया है। सेटअप क्रिएट करने के बाद हमें एक टास्क और करना पड़ता है कि यहाँ से जो एक्सेल का हेडर है, तो ये हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको गूगल शीट पे पेस्ट करेंगे। तो ये हमारा ट्रायल का हमने कॉपी किया है, तो ये ट्रायल वाले में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। और जो डेबुक का है, डेबुक वाला भी हमें पेस्ट करना होगा। सो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया है और गूगल शीट में डेबुक वाले में जाके मैं हेडर यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सो अब मैं चलता हूँ टैली में। सो दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं डेटा को अपलोड करूंगा। तो डेटा को अपलोड करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है सेंड डेटा टू गूगल शीट। सो इस पे जाना है। यहाँ पे यहाँ पर हम जितने भी रिपोर्ट हमने बनाया है पहले वो सारा यहाँ पे लिस्ट में शो कर रहा है। लेकिन अभी जो हमें क्या करना है कि डेबुक का डेटा भेजना है और ट्रायल बैलेंस का भेजना है। तो सबसे पहले हम डेबुक का डेटा सेंड करते हैं। तो हमें यहाँ पे डेबुक का हमने डेटा 1 जून तक मैं ले लेता हूँ। सो 1 जून तक, 1 अप्रैल से 1 जून तक जितना भी डेटा रहेगा वो सारा यहाँ पे डेबुक चला जाएगा गूगल शीट के ऊपर। सो यहाँ पे देख सकते हैं 20 रो यहाँ पे डेबुक में चला गया है। चलिए हम डेबुक पे चल के दिखाते हैं। तो ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये 20 रो है जो कि डेबुक का चला गया है। सब अपने कॉलम में सही से डेटा आ गया है। डेबिट क्रेडिट अमाउंट आ गया है, यहाँ पे पार्टी का नेम भी आ रहा है, पार्टी का ग्रुप आ गया, वाउचर टाइप आ गया, वाउचर नंबर है, डेट है, कंपनी का स्टेट है और कंपनी का जीएसटीएन है। सो एक कंपनी का जीएसटीएन और कंपनी का स्टेट, दोस्तों आपको पता होगा कि अभी जो टैली का नया वर्जन है उसमें क्या है कि एक ही कंपनी के अंदर आप मल्टीपल जीएसटीएन मेंटेन कर सकते हैं। सो इसके लिए हमने ये कॉलम ऐड किया जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा स्टेट का आपका ये डेटा है।
सो अब हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस को अपलोड करते हैं। सो ट्रायल बैलेंस वाला देखिए ये सीट गूगल सीट में भी कोई भी डेटा नहीं है। सो अभी मैं टैली में चलता हूँ और यहाँ से मैं ट्रायल बैलेंस को अपलोड करूँगा। सो यहाँ पे मैं ट्रायल बैलेंस में चल रहा हूँ, एंटर किया हमने और यहाँ पे देखिए अब ट्रायल बैलेंस में डेटा अपलोड हो गया है। तो अभी चलेंगे गूगल सीट पे, देखेंगे यहाँ पे ये डेटा अपडेट हो गया है। सो जितने भी जो ट्रायल बैलेंस का जो रिपोर्ट होता है वो डेटा यहाँ पे आ गया है। सो इस तरीके से क्या होगा, इसका आपका फ़ायदा ये होगा कि आप इस तरीके से आप ये डेटा को अपने किसी भी सीए के साथ या फिर मैनेजमेंट को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैनुअली कुछ सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे जैसे हम क्या इसमें क्या कर सकते हैं, शेड्यूल भी टैली में लगा सकते हैं कि इस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे ये रिपोर्ट सेंड हो जाए, तो वो भी काम इसमें हो सकता है। और प्लस प्लस क्या है कि अब जैसे डेबुक का डेटा है ये आपने भेज दिया तो आपके फाइनेंस से जुड़े जो भी लोग हैं देख सकते हैं डेटा को, दूसरे ब्रांच वाले देख सकते हैं। तो आपका अगर मल्टी ब्रांचेस है तो उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। फिर क्या है कि अगर आपका सेल्समैन बैच कुछ करना है तो उससे रिलेटेड रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं, आइटम की इन्वेंट्री सेंड कर सकते हैं। सो इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा टैली में कि काफ़ी सारे हमने रिपोर्ट बनाया हुआ है इसमें। जैसे इन्वेंट्री से रिलेटेड रिपोर्ट है तो स्टॉक आइटम समरी जैसे, सो इसमें बताएगा कि कौन सी आइटम का कितने क्वांटिटी है। सो अगर आपको क्या करना है कि सारे टीम्स को भेजना है कि कौन से आइटम में कितनी क्वांटिटी है, तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। फिर सेल्समैन को आपको चाहिए कि प्राइस लिस्ट पता होना चाहिए, तो आप यहाँ से जैसे प्राइस लिस्ट है तो प्राइस लिस्ट का डेटा सेंड कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कितना है, डीलर के लिए, रिटेलर के लिए, कंज्यूमर के लिए। और प्राइस लिस्ट आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं, जितना भी लेवल का प्राइस लिस्ट है सब बन जाएगा। सो इस तरीके से आप आइटम का प्राइस लिस्ट सेंड कर सकते हैं, आइटम का इन्वेंट्री सेंड कर सकते हैं, जिससे कि आप क्या होगा कि आप मान लीजिए दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में आपका दूसरा ब्रांच है, तो दूसरे ब्रांच को भी आपको आपका जो स्टॉक है वो लाइव दिखता रहेगा। तो यहाँ पे कैश बैंक बुक है, कैश बैंक बुक भेज सकते हैं, कस्टमर बैलेंस है, वेंडर का बैलेंस है, ये आप भेज सकते हैं। फिर यहाँ पे समरी रिपोर्ट में जाएंगे तो जितने भी आपका वाउचर है सबका रजिस्टर यहाँ पे अवेलेबल है, जनरल रजिस्टर है। तो कितने जनरल वाउचर क्रिएट हुए पर्टिकुलर एक इंटरवल में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिसिप्ट कितना क्रिएट हुआ है, सो 2 हमने रिसिप्ट क्रिएट किया है। क्रेडिट नोट कितना बना है, परचेज रजिस्टर कितना है। तो ये तो हो गया आपका समरी रिपोर्ट। इसके अंदर डिटेल रिपोर्ट भी है, जिसे देख सकते हैं इस वाले मेन्यू में डिटेल रिपोर्ट है। सो आइटम सेल रजिस्टर है, आइटम वाइज कितना टोटल सेल हुआ है वो इस रिपोर्ट में दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे आइटम परचेज रजिस्टर है, आइटम वाइज कितना परचेज हुआ है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट नोट रजिस्टर है, डेबिट नोट आइटम वाइज है। यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल सेल रजिस्टर आइटम। ये क्या है कि बिल वाइज आइटम वाइज आपका सेल दिखाएगा, ये सारा डेटा बिल का है। और राइट साइड में कॉलम्स में देखेंगे तो यहाँ पे आइटम होगा, आइटम का एलियास होगा, पेरेंट होगा, कैटेगरी होगा। सो आप इस तरीके से आप गूगल सीट पे ग्रुपिंग करके अपना डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, पेरेंट वाइज, कैटेगरी वाइज, यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाइज। सो आप किसी भी लेवल पे इसको आप चेंज करके गूगल सीट पे डैशबोर्ड बना सकते हैं। फिर डिटेल परचेज रजिस्टर है, सो आइटम वाइज यहाँ पे आपको परचेज रजिस्टर भी मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे क्रेडिट नोट रजिस्टर, सो जितने भी आपका जो वापस आया है उसका भी रजिस्टर बन रहा है। डेबिट नोट रजिस्टर्ड है। सो यहाँ पे देखेंगे जो फाइनेंस के लिए ज़्यादा जरूरी है वो लेजर से पेमेंट रजिस्टर है। सो आप देख सकते हैं कि आज के डेट में कितना पेमेंट हुआ है, एक पर्टिकुलर डेट इंटरवल डाल देंगे सो उसका डेटा आपको गूगल सीट पर चला जाएगा। तो आप मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा कि आज की डेट में कितना पेमेंट होना है या हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्ट कितना आया है, तो यहाँ से रिसिप्ट आपको दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है काउंटर रजिस्टर, काउंटर हमने एंट्री नहीं किया अभी। सो यहाँ पे जनरल रजिस्टर है, सो यहाँ से आप खर्चे का भी देख सकते हैं कि कितना हमारा एक्सपेंस हो रहा है। उसके बाद है यहाँ पे इन्वेंट्री रिपोर्ट, इन्वेंट्री रिपोर्ट में गोदाम वाइज समरी है, स्टॉक ग्रुप वाइज समरी है, स्टॉक कैटेगरी वाइज समरी है, स्टॉक आइटम समरी है। सो बेसिकली इसमें स्टॉक आइटम समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी रेट और वैल्यू तीनों आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद है यहाँ पे स्टॉक आइटम एनालिसिस, जिसमें कि आप देख सकते हैं कौन सा आइटम किस पीरियड में कितना इन हुआ, क्या रेट था, कितना इन की वैल्यू था, आउट क्वांटिटी कितना हुआ, आउट की वैल्यू। सो ये बेसिकली बताता है कि जो पर्टिकुलर हमने यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट किया है, सो 1/4 से 1/6 तक का, सो उस पीरियड में बता रहा है कितना इन हुआ है और कितना आउट हुआ है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि टैली का मेजर जो रिपोर्ट्स है वो आप गूगल शीट पे सेंड कर सकते हैं। और ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक के वे में जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। सो आप बताइए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये फाइल कैसा लगा। आपको परचेज करना है तो आपको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारा ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीके से एडवांस जो टीडीएल मॉड्यूल है वो मैं अपलोड करता रहूँ और आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।